तो इस वीडियो में करेंगे हम आर्टिकल्स को कवर। आर्टिकल्स हमारे दो काइंड के होते हैं, एक तो होता है हमारा इंडेफिनिट और एक होता है हमारा डेफिनिट, और ये हमारे ए एन और द होते हैं। सो एक छोटी सी जानकारी, और द को दी और द दोनों तरीक़ों से पढ़ा जाता है। दी पढ़ते हैं जब हम कोई भी हमारा जो वर्ड है जो द या दी के बाद आएगा, अगर उसका पहला या इनिशियल साउंड, अगर उसका इनिशियल साउंड वाउल्स है तो उसको दी पढ़ेंगे, अगर उसका इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसको द पढ़ेंगे। अब आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए एन और द, और ये प्लेस किए जाते हैं बिफोर द नाउन, जो हमारा जनरल हो सकता है या फिर स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे क्या भाई, इसमें एग्जांपल है चीज़ बर्गर का और एप्पल का। मान लो हम, जैसे मैंने कहा गिव मी अ चीज़ बर्गर, तो चीज़ बर्गर कोई से हो सकता है, गिव मी अ पेन कोई से पेन हो सकता है। अब जैसे ये पेन है, अभी आपके पास 3-4 पेन होंगे, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि एक पेन दे दो, आप कोई सा पेन दे दो, गिव मी अ पेन। बट अगर मैं ये पेन आपको दूँ कि लीजिए पेन रख लीजिए, और फिर मैं आपसे मांगू गिव मी द पेन, तो जब मैं कहूँगा गिव मी द पेन, आप ये पेन दोगे, गिव मी अ पेन आप कोई सा पेन दे सकते हो। अंडरस्टैंड? सो तो ए और एन का यूज़ हम एक, जहाँ पर एक लिखना हो ना वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट नहीं, गिव मी अ मिनट, जहाँ भी 1 लिखना हमने 1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। और ए का और कहाँ, वो तो आपको पता ही होगा ना कि ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं, बता देता हूँ। देखो, अगर इन दोनों के बाद जो भी वर्ड होगा उसका इनिशियल साउंड अगर कॉन्सोनेंट है, अगर इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, अगर इनिशियल साउंड वाउल्स हैं तो एन आएगा। अब हुआ क्या, जब ये सारे लैंग्वेजेस ही है, लैंग्वेज में जब लोग बोल रहे थे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, गिव मी अ आइसक्रीम, गिव मी एन आइसक्रीम। अब जब मैंने बोला गिव मी एन आइसक्रीम या गिव मी अ आइसक्रीम, दोनों में गिव मी एन आइसक्रीम ज़्यादा साउंड सही कर रहा है, ठीक है, इसलिए ना ए के साथ एन लगा दिया, वरना ए से भी काम चल सकता था। और बेसिकली तो यही रहता है इनके अंदर। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं कि जनरल और स्पेसिफिक चीज़ें कौन कौन सी हैं। देखो, स्पेसिफिक चीज़ें कौन कौन सी हैं, या जो स्पेशल है, हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं स्पेसिफिक हैं, नदियाँ हैं स्पेसिफिक हैं, या समझ लिए जो इस दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं ना, जो एक ही हैं, जिनकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है, हम उन चीज़ों के साथ दा यूज़ करते हैं। वैसे दा किसी प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ नहीं होता, पर प्रॉपर नाउन के साथ आ भी सकता है, लेकिन वो कब आएगा, जब हम उसका यूज़ किसी और तरीके से करेंगे। अब एक चीज़ और देखो, मान लो जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है, तो अब अगर वो बच्चा तगड़ा है तो आप उसको बोलते हैं यार ये हमारी क्लास का ना दारा सिंह। अब वो बच्चा दारा सिंह नहीं है, आप उसको दारा सिंह की तरह बता रहे हो तो दा यूज़ करोगे। वैसे दारा सिंह के नाम के साथ दा नहीं आ सकता, दारा सिंह नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये वीडियो जो वीडियो कर रहा हूँ, ये जो PDF है ये भी अपलोड कर दूंगा मैं, ये भी देख लेना। और इतना ही है, काफ़ी आसान है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ, एक सेकंड बस। देखो, हमारे पास 2 प्रकार के आर्टिकल्स हैं। पहला है हमारा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के अंदर हमारे ए और एन आते हैं। दूसरा होता है डेफिनिट, जिसके अंदर द आता है। द और दी के 2 साउंड होते हैं, एक तो दी एक द। दी का यूज़ करते हैं जब दी के बाद वाला जो वर्ड होगा उसका इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट, सॉरी वाउल्स होगा, वाउल्स होगा तो दी यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो दा यूज़ करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ओके।